नमस्कार, आप देख रहे हैं दीप दर्शन ईएसबी न्यूज। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पति के द्वारा पत्नी प्रताड़ित हो रही है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी पुरुष हैं जो अपनी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं और उनका परिवार अब उनके बहू से प्रताड़ित हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के समस्तीपुर जिले से देखने को मिल रहा है। सामने आई है कि पत्नी से पति प्रताड़ित हैं और वे अब दूसरी शादी करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जो पत्नी है वो उन पर शादी नहीं करने को लेकर लगातार दबाव पे दबाव बना रही है। आइए सुनते हैं और पहले जानते हैं कि वो कहाँ की मामला है, वो कौन है और ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। आपको बताते चलें कि बिहार के समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के रामपुर बिशनपुर पंचायत के वार्ड 15 निवासी उमाकांत महतो के पुत्र प्रदीप कुमार की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ 12 मार्च 2022 को कल्याणपुर प्रखंड के मोहनपुर सेरा गांव निवासी राजेंद्र महतो की पुत्री चंदा कुमारी के साथ हुई थी, जिसके अभी 3 बच्चे भी हैं। लेकिन आज तक दोनों में वो प्रेम नहीं दिखा जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए था। इस वजह से दोनों में दूरियां लगातार बढ़ती गई और पत्नी लगातार अपने मायके में रह रही है और पति अपने घर। ऐसे में एक शादीशुदा जीवन व्यतीत करना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। फिलहाल युवक जो है दूसरा शादी करना चाह रहा है और युवती अपने मायके में रहकर अपने पति पर लगातार शादी नहीं करने को लेकर दबाव बना रही है। आइए देखते हैं कि पीड़ित युवक और उसके परिजन के लोग क्या कहते हैं। पहला नंबर तो एक उनका यह है जो हमको पका नीर के कोई पलंग पर दिए खाने के लिए। उसका बाद में इसका शादी हुआ तब से मतलब इसका यही मन है। दूसरी बात है कि आज ये बहाना बना करके भेज दिया जो मेरा माँ का तबीयत खराब है बहुत, आप जाइए मेरा माँ लंग रही। आए लेपुन उपुन लगा करके आई तो उनका भाई आया तो हम पूछे जो भाई के उनको खाना दाना खिला दिए। एगो जात था उनको कहें कि आज पूछिए उनको कुछ लेगा तो देने के लिए, तो उसका भाई बोला कि आज हम नहीं लेते देते हैं, तो सो गया यहीं, घर है वहाँ इनारतर। उसका बाद 4 बजे में गया है इसका साला उठ करके तो बोला कि आज विदा कर दीजिए। हम कहले काहे विदा कर देंगे, नहीं विदा करेंगे, रहने दीजिए बाबू। तो वो क्या बोलता है, हम कहले क्या दिक्कत है आपको, तो बीमार है। तो हम कहले बीमार है, अब जो हम शादी कर लिए हैं, हम हाथ पकड़ लिए हैं, हमको पैसा से हुए, खेत से हुए, पथार से हुए, और उससे जब हम हार जाएंगे ना तब समाज आगे भीख मांगेंगे, और कुछ चाहिए बाबू। तो चुप हो गया, बोला हम जाते हैं लव भैया यहाँ। और लव भैया यहाँ गया तो 2 बोलेरो बोला के लाया, 2 बोलेरो बोला के लाया। उतना टाइम में मेरा माथा सही था, छत पर थे, आए सब और कहता है क्या चलो रे लड़की के निकालो ज़बरदस्ती घर से। बस हम छत पर थे, हम सुने, हमको बहुत बुरा लगा। हमको एक ठो पति था, एक ठो मेरा बेटा था, 22 साल का बेटा था, मर गया है। बस हमने कहा क्या, बड़की बहू को कहा उसमें चैला रखा हुआ है, जितना ढूकेगा उसको कपार फोड़ते जाओ, हम देख लेंगे थाना हम आएगा ना, हम थाना में फ़ोन कर देंगे, पहले ही घिंचने के लिए आएगा। बस इतना में सटक सीताराम हो गया वो लोग। हम कहे जो क्या कहते हैं, हम भी पंचायत घर से है, बचपन से पंचायत देखते आए हैं हम। पंचायत आया है, 2 समाज आता है, दोनों को जोड़ने के लिए कितना टूटा रहता है उसको जोड़ा जाता है। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग आया ना लड़का वाला से कुछ पूछे ना लड़की वाला से कुछ पूछे, और सोझे कहा लड़की घींच, ये कहाँ का नियम कानून है। बस वो लोग सकदम हो गया। फिर 5 दिन बीता, फिर आया 2 गौरी मौगी मर्दबा सब। उस दिन हम आए थे 1 बजे हॉस्पिटल से बड़की पोती के इलाज करा करके, इतने में आ गया सब ना, सब बोला उसका बहू मर गया मर गया मर गया। हम हेडेक हो गया हमको, हम घर से निकलबे नहीं किए। वो लोग सब आया, 5 गो 6 गो मर्दवा था, हाथ पकड़ के हमको घर में चला गया, ऐसा ही जूता छत्ता पहन के। हम कहे सुनिए आपको घर में देवी देवता नहीं है जो जूता छत्ता पहन कर चले आया है। तो उसका चाची क्या बोलता है, ये सब एक ही बियादर है का, उसका चाची बोलता है। बस हमको ऐसे के धकेल दिया, वो अनिल सिंह थे और कोई दूसरा नहीं था, अनिल सिंह थे, वो धकेल दिया मेरा। अब बस लड़की का हाथ पकड़ा और घींच करके ले गया। बस हम उतना टाइम में ना हम एकदम शॉर्ट हो गया। क्या जो अभी हमको कोई नहीं है, ना गोतिया है, ना दियाद है, ना समाज है। अगर समाज हम गलती किए थे, हमको 10 चप्पल मारते समाज, और समाज मार करके कहता है मादर चो तुम जो जहाँ जाना है तहाँ जाओ। लेकिन मेरा बहू को रोक लेता, कहता हम खिलाएंगे, हम पिलाएंगे, हम रखेंगे।
एक दिन खातिर अगर हमको समाज चाहे हमको दौड़ दिया रोक लेता तो हमको करेज में भर रहा था, लेकिन उस दिन से कोई नहीं किया। कितना बेर आया है, पंचायती किया है, एक बार और भी कहा हमको गोतनी जो कहाँ से बच्चा लाया है, नहीं प्यार करता है पति, तो कहता हम कहीं और से लाया। हमको भैंसुर क्या बोला, उसी को मामा लगेगा। बोला क्या जय रूपल वाली तुम क्या करेगा, हम कहले भाई जी जो करिएगा वो हम माथा पर उठा लेंगे। वो भी गया। उसका बाद में पंचायत रखा गया, वो बोर तर हमको कोई नहीं था, हम अकेला था, 2 गोटा मिल के था हमको गांव के। वो बोला जो चलिए पंचायत में। हम कहले बाबू इतना पहले बोलता तो हमको चूड़ी फोड़ो, हमको पंचायत में ले चलो, नहीं तो बिसहर थान रहो। हम कल नहीं, बिसहर थान भी नहीं रहेंगे, हम रहेंगे अपना दूरा पर, तो मोबाइल लेकर के रहिएगा। हम कल हाँ ये मंजूर हुआ, लेकर के रहेंगे। जो करके आइएगा वो हम माथा पर उठा लेंगे, जो आप लोग करके आइएगा हम माथा पर उठा लेंगे, मेरा गार्जियन नहीं है। उसका बाद में सब चीज़ हो गया। वहाँ पर 1,81,000 रुपया अरुण भगत लगा दिए। उसका बाद में कहा बर्तन बासन उसी का, गहना जेवर उसी का, सब लेकर के कोर्ट में गए। पंचायत में रखा लिया, छोड़िए ना, कोर्ट लेकर के गए। उनका मुंशी के देने गए, मुंशी लिया। जब कहता है ना मुंशी, सब बर्तन गिन लिया, रख लिया। उसका बाद पैसा दे रहा था मेरा पति, तो कहता है क्या है पैसा देते हैं हमको मार्क करना, हमको करने पे करवा दीजिएगा, उसी को मुंशी बोला है। उसका बाद में पैसा नहीं लिया, बर्तन बासन रख लिया। उसका बाद में क्या किया, किसी को सिखा के भेजा था कोनो मोहम्मदन के, इसका सिखा पढ़ा दिया, ले गया। खैर लियो गया, 5,000 रुपया हमको किसी से कहा मंगा देने के। कहा जाए जो भी वो वहाँ से जो भी कुछ मिला था वो हाँ, आप रिटर्न कर दिए? हाँ रिटर्न कर दिए हम सब चीज़। छुट्टी हुई? हाँ हो गया। उसका बाद ना जब कोर्ट में पहुँचे हैं ना, तो उसका बाप क्या कहता है मुंशी के फ़ोन करके, हो मुंशी हमार बेटी तो कहता है क्या हम उसी घर में जाएंगे ना तो हम भोजन खा लेंगे। हम कहले हम अपना आदमी के बोले काहे नहीं कहा जहाँ है तहाँ भोजन खा ले, नहीं आवे। हम इतना बात बोले। उसके बाद कितना बार पंचायती हुआ, फलना हुआ, चिलना हुआ। अगर हम उसका ऐसा माँ रहते ना, समझ गए, हम एकदम समाज भाई के गोर पकड़ के कहते जाइए देख लीजिएगा जो कैसा पोजीशन है, नहीं है आएगा। जब समाज भाई आते वहाँ से हमको बेटा भाई आदमी चाहे हमारे बाबू भैया कह देते मेरा बेटी के गलती है, चाहे उसका सास ससुर का गलती है। हम जब ब्याह किए, आप अपना घर में रहिए, खाना देगा तो खा लो, नहीं खाना देगा तो उसको दूरा पर बैठे रहो, मर जाएगा तो कम से कम क्रियाकर्म तो कर देगा। अभी 3.5 वर्ष हो गया है, वो यहाँ तक नहीं आई है, तो आगे क्या करेंगे आप अपने बेटे? हम अपना बेटा का क्या करेंगे, हम कैंसर पेशेंट है, हमको खुद बेड रेस्ट दिया हुआ है डॉक्टर। हम कितना दिन उसका बाल बच्चा का पालेंगे और बेटा का पालेंगे। आप शादी करना चाहते हैं डिक्लियर। क्या नाम है बेटे का? प्रदीप महतो। आपका? सुनैना देवी, घर गोही, रामपुर विशु। मामला है जब से शादी हुआ है, शुरू से ही गांव समाज या किसी की भी बात को मानते नहीं है। बार बार केस करके यहाँ आ जाती है, फिर चली जाती है। इस दौरान 3 बाल बच्चा भी हो गया, और फिर से अब इधर जब हो गया, जब बेटा उटा हो गया, तब से आना छोड़ दिए। हमें जेल भी पहुँचवा चुकी है। अच्छा, कितना दिन के लिए जेल गए थे आप? 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए। फिर छुड़वाया कौन आपको जेल से? छुड़वाई थी पत्नी लोग ही। पत्नी लोग ही छुड़वाई थी? हाँ। तो तब भी आने को तैयार क्यों नहीं है? अब इस मामलात में तो हमें नहीं पता है। हमने समाज को ले जाके भी वहाँ रखा दाव को, लेकिन उसकी माँ और बहन के कारण ये मामलात फरियाने के लायक नहीं रह गया है। अच्छा, तो क्या आपकी मांग क्या है? हमारा अब मांग है कि या तो अब आके रहे, अन्यथा हम अब शादी कर लेंगे, क्योंकि हमारा गांव समाज सब कोई उससे थक चुका है। क्योंकि हमारा माँ है कैंसर पेशेंट, आगे दिन में हम क्या करेंगे? हमारा देखभाल करने वाला तो दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, अभी फ़ोन पे बातचीत हुआ तो क्या पता चला उससे? फ़ोन पर बातचीत हो रहा तो उससे तो साफ है वो सभी को तो गुमराह कर रही है। अच्छा, अपनी माँ की बातों पर। कुछ क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप महतो। कहाँ शादी हुई थी आपकी? मोहनपुर शहरा कल्याणपुर। कब? 12 मार्च 2012 में। और ये विवाद का मामला कब से चल रहा है? विवाद का मामला तो खैर 1 साल के बाद से ही चलते आया। बीच बीच में जो है वो आके रहने लगती थी, मामलात को सुलझा करके। और फिर इधर जब से आई है 2019-20-21 के आसपास से केस करके दोबारा आई नहीं। अच्छा। और हमें जेल भी पहुंचवा चुकी है। वो कितने दिनों से मायके में रह रही है? मायके में करीब 3-3.5 साल से अभी रह रही है। 3.5 साल से नहीं रह रही है। हाँ। बात होता है आपको? बातचीत उधर हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। तो बातचीत जब होता था आप लोगों को तो क्या बता रही थी वो? बातचीत के दौरान जो है वो कभी बोलती थी हाँ आएंगे आएंगे जाएंगे। और उसके बाद एक बैग में एक बार जो है तो हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो बोल चुकी है कि हम आपको तलाक दे देंगे। अच्छा, तो जेल किस मामले में वो भेजी थी आपको? 498 के मामले में। अच्छा, कब गए थे जेल? करीब साल भर पहले, फरवरी के आसपास में।
तो फिर बेल कौन कराया आपको? बेल पत्नी ही करवाई थी। वही करवाई थी? हाँ। क्या समझ के? हमसे कोई बातचीत नहीं हुआ था उस समय में, खुद से ही बेल करवाई है। खुद से बेल भी करवा ली थी? हाँ। कोई आप दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बना था क्या? नहीं, कभी नहीं बना है। नहीं। नहीं। तो फिलहाल 3.5 वर्ष से जो वो यहाँ नहीं आ रही है। हाँ। अभी क्या बता रही हैं वो? अभी तो बातचीत होने से वो तो सबको मतलब गुमराह कर रही है। हमारा गांव समाज भी हमारे साथ गया, गांव समाज को भी गुमराह कर दिया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। और आपके पास कितने हैं? और वहाँ एक बच्ची हमारे साथ है और 2 एक वहाँ बच्ची रह है। रही कितने है। वर्ष की है वो? 6 वर्ष की है। और वहाँ जो है 2? एक 10 साल की बच्ची है और बेटा लड़का जो है 5 साल का है। तो एक लड़का है, 2 लड़की है? हाँ। जिसमें एक लड़की आपके पास रह रही है? हाँ, हमारे साथ रह फिलहाल वो 3.5 साल से आपके यहाँ जो है पत्नी आपकी नहीं आ रही है? नहीं। क्या नाम बताया पत्नी का? चंदा देवी। उसके पिता का नाम? राजेंद्र महतो। घर उसका? घर ग्राम मोहनपुर सेहरा। आपका घर? रामपुर बिशुन। आपका नाम? प्रदीप महतो। और पिताजी का नाम? उमाकांत महतो। अभी फिलहाल आप क्या करना चाह रहे हैं? जब पत्नी आपकी नहीं आना चाह रही है यहाँ, तो क्या करेंगे आप आगे? अब हमारा विचार है, जब नहीं आना चाह रही है तो हम शादी कर रहे हैं। अभी मोबाइल पे ही बात हुआ था तो पत्नी जो है बीच में जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी थी फ़ोन को। कहीं ना कहीं उसको गाइडलाइन किया जा रहा है उसके माँ, उसकी बहन से। माँ या बहन के द्वारा ही हो गाइडलाइन किया जा रहा है? हाँ। तो आप दूसरी शादी करेंगे? हाँ, अब हम शादी कर लेंगे क्योंकि आपको तो फिर परिवार पालना है। हाँ, आगे, क्योंकि आगे पीछे हमको देखभाल करने वाला है नहीं।